बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनरल पैथोलॉजी, लास्ट चैप्टर है जनरल पैथोलॉजी का, इम्यूनोलॉजी। स्प्लीन अगर हम इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन देखें स्प्लीन का, तो हमारे पास जो है वाइट पल्प के पास होता है, और अगर हम फिल्ट्रेशन देखें इम्यूनोलॉजिकल स्प्लीन की, तो हमारे पास वो रेड पल्प के पास होती है। स्प्लीन जो है हमारे पास वन आउट ब्लड सेल्स जो आते हैं हमारे पास रेड पल्प से और साइनोसाइड से। एंटीजन प्रेजेंटिंग पोर्शन जो है वो आपके मार्जिनल जोन के पास होता है। पोस्ट स्प्लीन एक्टमी फाइंडिंग्स देखें तो आपको हाउल जॉली बॉडीज़ मिली होंगी जो कि न्यूक्लियर रेमनेंट होती हैं। टारगेट सेल्स मिली होंगी, थ्रोम्बोसाइटोसिस मिली होगी जिसमें सिक्वेस्ट्रेशन और रिमूवल का क्या है लॉस होगा। लिम्फोसाइटोसिस में क्या है आपको सिक्वेस्ट्रेशन की लॉस मिली होगी। और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है आपको इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स में मिल रहा होगा, लाइक नीमोकोकाई हो गए आपके और मेनिनगोकोकाई। थाइमस की लोकेशन की बात करें तो ये आपके इंटीरियर सुपीरियर मीडियस्टाइनम पे पड़ा हुआ है, सही है। इसके अंदर जो है आपकी टी सेल की डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन की साइट है ये, ठीक है। इसमें जो है आपके टी सेल्स जो मैचुरेट हो रहे होंगे, ठीक है। और थाइमस एपिथेलियम जो है वो डिराइव्ड होती है आपकी थर्ड फ्रेंजियल पाउच इंडोडर्म से। और थाइमिक लिम्फोसाइट जो है ये मीज़ोडर्मल क्या है ओरिजिन में होते हैं। और कॉर्टेक्स जो है ये डेंस होता है विद इमेच्योर टी सेल्स के साथ, ठीक है। मेडुला और हासिल जो है आपके कॉर्पसल कंटेनिंग होते हैं ये। एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस सेल शेप्ड जो है आपको चेस्ट एक्सरे पे मिले होंगे। टी सेल जो होते हैं वो आपके थाइमस में बन रहे होते हैं, और बी सेल जो है वो आपकी बोन मैरो में बन रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास थाइमोमा है। थाइमोमा में क्या होता है कि ये आपके थाइमस का क्या है न्यूप्लाज्म है, ओवर ग्रोथ सेल्स हो रही होगी एबनॉर्मल, ठीक है। और ये एसोसिएट जो है हो रहा होगा आपके मिस्थेनिस ग्रेविस सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम और प्योर रेड एप्लाजिया के साथ। फिर है हमारे पास इम्यूनिटी के अंदर जो है हम मेन डेफिनेशन देखेंगे और उनके सेल्स देखेंगे। इनेट इम्यूनिटी है पहले, इसके अंदर आपके पास जो है सेल्स जो है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्राइट सेल्स जो है मिले होंगे। ये जो है रैपिडली अकर्स होते हैं, इनकी कोई मेमोरी सेल जो है नहीं होते हैं ना, और ना ही ये स्पेसिफिक होते हैं। नो मेमोरी सेल्स, नो नॉन स्पेसिफिक। और इसके अंदर टॉल लाइक रिसेप्टर होता है जो कि आपके पैथोजेंस को क्या रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। पैथोजेंस कोई भी हो सकते हैं, वायरस, फंगी जो है, बैक्टीरिया, इस तरह के। अडॉप्टिव इम्यूनिटी, इनके अंदर सेल्स कौन से हैं? टी सेल्स, बी सेल्स, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़। ये जो हैं ओवर द लॉन्ग टाइम जो है अकर होंगे, और हमारे पास इनके पास मेमोरी सेल्स भी होते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक होंगे। बी और टी सेल जो है ये रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं पैथोजेंस को। फिर है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इसके अंदर क्या है आपकी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है हो रही होगी, और ये रैपिडली जो है आपको इम्यूनिटी दे रही होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आईजी है इन ब्रेस्ट मिल्क, हमारे पास मैटरनल आईजीजी। और ये इस तरह के एमसीक्यूज पूछते होते हैं कि आईजीजी जो है विच इम्यूनोग्लोबिन जो है क्रॉस कर सकती है, तो इसके अंदर आपके प्लेसेंटा में जो आईजीजी जो है वो क्रॉस कर सकती है। और एंटी टॉक्सिन्स आफ्टर एक्सपायर टू टेटनस टॉक्सिन, हेपेटाइटिस बी वायरस, वर्सीला, रेबीज़ वायरस, बोtulinum टॉक्सिन, डिप्थीरिया, अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स, ये जो है आपको मिल रही होगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ की वजह से। फिर हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या है कि एक्सोजीनियस कोई एंटीजन आएगा इसके अंदर, ठीक है, और ये स्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है जिसमें वैक्सीन या टॉक्साइड हुए। कंबाइंड पैसिव या एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी गिवन हेपेटाइटिस बी और रेबीज एक्सपायर। ये सिंपल सी बातें काफ़ी बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं। फिर हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स टाइप 1 और 2। हमारे पास MHC जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1, इसके ये आपके CDS के साथ क्या है बाइंड करता है। एक इसकी लॉन्ग चेन होती है, एक को हमारे पास शॉर्ट चेन होती है। एक्सप्रेस्ड कैसे होते हैं? इनके अंदर ना हमारे पास सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स। RBC के अलावा जो है ये आपको MHC1 के अंदर मिल होंगे, और ये हमारे पास इंडोजीनियस जो है एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वायरल जो है और साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो है मिल रही होंगी इसके अंदर। 2CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किया, इस पे आपने फोकस करना है। हमारे पास
इसका खुलासा बताऊँ तो इसके अंदर जो है आपको इंडोजीनियस एंटीजेंस मिल होंगे, ठीक है। फिर प्लेटलेट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल्स होंगे, और हमारे पास CD8+ सेल्स, ठीक है, मिल रहे होंगे, और एसोसिएट कर रहे होंगे β2 माइक्रोग्लोबुलिन के साथ। MHC2 के अंदर क्या होगा, ये बाइंड करते हैं CD4 के साथ, और इसके अंदर 2 इक्वल लेंथ के 2 अल्फ़ा और 2 बीटा जो है आपको मिल रहे होंगे। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सोजीनियस एंटीजेंस मिलेंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल प्रोटीन्स की। तो ये इसके अंदर CD4 जो है TCT4+ जो है हेल्पर टी सेल्स मिल जाएंगे। ये एसोसिएट करते हैं इनवेरिएंट चेन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये हमारे पास 2 अल्फ़ा और इसके अंदर 2 बीटा, तो अगर ये इनवेरिएंट होंगे तो ये हमारे पास जो है MHC2 के अंदर जो है नज़र आ रहे होंगे। फिर कुछ यहाँ पे HLA सब टाइप्स और उसके डिजीज़ हैं। B27 के अंदर सोरेटिक अर्थराइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ असिस्ट कर रही होगी अर्थराइटिस को, और रिएक्टिव अर्थराइटिस। B53 में एबाकेवर जो है हाइपर सेंसिटिविटी मिल रही होगी। DQ2 और DQ8 के अंदर सीलियक डिजीज़ मिल रही होगी। DR3 DR4 ये आपको भूलने नहीं चाहिए। इसके अंदर जो है डायबिटीज़ मिल टाइप 1, SLE, ग्रेव्स डिजीज़ और हाशमीथोथायराइडिस और एडिसन डिजीज़। DR4 के अंदर रिमेटॉइड अर्थराइटिस, एडिसन और टाइप 1 जो है डायबिटीज़ मिलिटस मिल जाएगी। HLA B5 के अंदर बेचेट सिंड्रोम मिला। एंटीबॉडी, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास पहले है फैब जो है ये एक हमारे पास लाइट चेन और हैवी चेन दोनों पे क्या है मुश्तमिल होता है। इसके अंदर फ्रैगमेंट्स होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग्स होती है, एबिलिटी होती है इनके पास, डिटरमाइन करते हैं हमारे पास इडियोटाइप, यूनिक एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट्स होती हैं इनके पास। FC के अंदर जो है आपने 5C जो है याद रखना है, कांस्टेंट होते हैं ये, कार्बोक्सी टर्मिनल कंप्लीमेंट बाइंडिंग होती हैं ये, कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स होती हैं, कन्फर्स, डिटरमाइंस, और हमारे पास आइसोटाइप IgM, IgD वगैरह जो है होती हैं। IgG ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं सीरम के अंदर, ठीक है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, इनके पास खासियत है ये, और ये एसोसिएट इनके साथ हो रहे हैं वार्म ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के साथ प्रेजेंट होंगे इन क्रोनिक रिस्पॉन्स में, और इनके पास फिक्स कम्प्लीमेंट जो होता है। IgM ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, ठीक है, पेंटामर, और ये एसोसिएट कोल्ड एटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में होंगे, और हमारे पास ये एक्यूट रिस्पांस में जो है प्रेजेंट होते हैं। इनके पास भी फिक्स कम्प्लीमेंट होगा। IgM के पास ज़्यादातर होता है, फिर हमारे पास IgG के पास होता है, ठीक है। IgA जो ये सबसे ज़्यादा जो है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। स्लो सीरम कंसनट्रेशन, इनका साबुन जो है स्लो होता है सीरम कंसनट्रेशन, ठीक है। फिर हमारे पास ये इनके पास फिक्स कम्प्लीमेंट नहीं होता, ये आपको GI ट्रैक्ट की सिक्रीशंस में मिल रही होंगी, लाइक पेयर पैचेस के अंदर। IgD ये आपको कई आपकी B सेल्स और सीरम में जो है उनकी सरफेसिस पे जो है IgD मिल रहा होगा। और IgE ये तो आपको पता ही होगा, बाइंड मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स टी जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी वहाँ पे जो है आपको मिल रहे होंगे। प्रोटेक्टिव अगेंस्ट जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन बाय द एक्टिवेटिंग द एसिनोफिल्स। नेक्स्ट साइटोकाइंस होती क्या है, ये आपकी छोटी सी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करती हैं ग्रोथ और कुछ इम्यून सिस्टम्स की एक्टिविटीज़ और ब्लड सेल्स को, ठीक है। अगर हम इसके जो है बात करें ओवरऑल के, कुछ साइटोकाइंस होती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या है स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ जो है साइटोकाइंस वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या है स्लो डाउन करती हैं, ठीक है। फिर ये आपको कुछ जो है डिजीज़ के बारे में भी लाइक लैब के अंदर टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको रूल आउट करने के लिए जो है बताते होते हैं। इनके अंदर हम इंटरल्यूकेंस और हमारे पास इंटरफेरॉन्स और इस तरह की जो हैं पढ़ेंगे। इंटरल्यूकेन 1, इंटरल्यूकेन 6, TNF अल्फ़ा, ये आपको फ़ीवर और सेप्सिस के अंदर जो है मिल रही होती है, ठीक है। और फ़ीवर इंटरल्यूकेन 1 जो है ये ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास इंटरल्यूकेन 6 ये फ़ीवर को रूल आउट करने का। सूडोमोनास फीवर के अंदर TNF होंगे। इंटरल्यूकेन 1 के अंदर अब इनके मैकेनिज्म देखते हैं। इंटरल्यूकेन 1 क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है एक्टिवेटिंग फैक्टर है। इंटरल्यूकेन 2 क्या है, ये आपके T सेल्स को क्या करता है स्टिमुलेट करता है। मैंने आपको कहा है ना कि
ये आपकी साइटोकाइन जो हैं कुछ आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और कुछ क्या करती हैं, स्लो करती हैं। तो इंटरल्यूकिन 2 क्या क्या काम है, ये आपके टी सेल को क्या है, स्टिमुलेट करेगी। इंटरल्यूकिन 3 का क्या काम है, ये आपकी बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगी। इंटरल्यूकिन 4 का क्या काम है, ये आपके बी सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगी। इंटरल्यूकिन 4 फिर से आ गया, ये आपकी आईजीई प्रोडक्शन के लिए भी काम करता होता है। इंटरल्यूकिन 5 जो है ये आपकी आईजीए प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता होता है। इंटरल्यूकिन 6 जो है ये आपकी एक्यूट फेज रिएक्टिन फार्मेशन की स्टिमुलेशन करता होता है। इंटरल्यूकिन 8 है फिर, ये आपकी मेजर कीमोटैक्टिक जो है फॉर द न्यूट्रोफिल्स के लिए होगा। और इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा ये क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होती हैं। ये TNF अल्फ़ा ये कैक्सिया इन द मैलिग्नेंसी के अंदर जो है देखा जाता है। इंटरफेरॉन गैमा ये आपकी ग्रैनुलोमा फार्मेशन को इंड्यूस कराएगा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 12 क्या करेगा, ये ग्रैनुलोमा फार्मेशन को फैसिलिटेट करेगा। TNF अल्फ़ा ये ग्रैनुलोमा को क्या है, मेंटेन करेगा। फिर कुछ ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस हैं, ये सीधे सीधे MCQs आते होते हैं। पहले हमारे पास के लिवर मोस्ट, इसके अंदर जो है पहले क्विक देख लेते हैं। आपका जो लीवर है ना, ये मोस्ट रेजिस्टेंस आर्गन है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, ठीक है। इम्पोर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है ट्रांसप्लांट के लिए, वो आपका HLA टाइपिंग जो हम ऊपर पढ़ के आए। बेस्ट ब्लड सेल कौन सा होता है HLA सैम्पलिंग के लिए, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। बेस्ट साइट कौन सी होती है HLA सैम्पलिंग की, बक्कल मिकोसा। और बेस्ट टिश्यू कौन सा होता है HLA सैम्पलिंग के लिए, बोन मैरो, ठीक है। फिर हाइपर एक्यूट रिजेक्शंस हैं, विद इन मिनट के अंदर जो है हाइपर एक्यूट जो है रिजेक्शन आ रही होगी। ये प्री फॉर्म्ड जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस ऑफ ग्राफ्ट वेसल्स। एक्यूट रिजेक्शंस ये कुछ हफ्तों से महीने लग जाते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर CD8 सेल्स होंगे। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, वेस्कुलाइटिस ऑफ ग्राफ्ट सेल्स विद द डेंस इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। क्रोनिक रिजेक्शन है, जिसके अंदर महीनों से साल लग जाते हैं कई। इसके अंदर CD4 सेल जो है मिल रहे होंगे, ठीक है। टाइप 2 और टाइप 4 जो है हाइपर सेंसिटिविटी मिल रही होगी। प्रोलिफरेशन, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स और पैरेन्काइमल एट्रोफी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस बाय साइटोकाइंस डोमिनेटेड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑर्गन्स स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल क्रोनिक एलोग्राफ्ट न्यूट्रोफिल नेफ्रोपैथी। फिर ब्रोंकियोलाइटिस, ओब्लिट्रॉन्स, ऑक्सीडेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, ये बाकी आप देख लीजिएगा। ग्राफ्ट और हमारे पास होस्ट डिजीज़, इसके अंदर क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है। इसके अंदर से ये मैक्यूलर रैश, जॉन्डिस, डायरिया और हेपेटस प्लेनोमेगैली जो है मिल रही होंगी। फिर कुछ इम्यून डेफिशिएंसीज़ हैं, हम ऊपर पढ़ के आए इनके फंक्शंस। अब IgA अगर इम्यून डेफिशिएंसी है तो ये आपको मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर मिलेगी। रिकरेंट GIT या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करा रहा होगा, तो ये एटोपी एलर्जी हो सकती है। IgG डेफिशिएंसी के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शंस, न्यूबॉर्न मोस्टली जो है आपके बच्चों के जो है इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है, तो उनके अंदर मोस्टली जो है ये देखी जाती होती है। या कोई रिकरेंट इन्फेक्शंस, बुखार वगैरह आना, या इस तरह की कोई जो है एग्जांपल्स हैं काफ़ी। फिर हमारे पास सीवियर कंबाइंड जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये आपको अर्ली एज में मिल रही होगी 3 महीने से कम वाले बच्चों में, ठीक है। ये दोनों B और T सेल्स डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फिर हमारे पास CGD, इसके अंदर क्या होगा, ये कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टेफ्लोकोकस ओरियस या सूडोमोनास करा रहे होंगे। एक्स लिंक्ड ए गैमोग्लोबिनेमिया, ब्रूटन डिजीज़ भी बोलते हैं। इसके जो है 7 से 8 महीने बॉयज़ को मोर कॉमन होगी। B सेल डिफेक्ट होगा, इसके अंदर जो है डिक्रीज़ जो है हमारे पास ऑल इम्यूनोग्लोबिन, जितने भी आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो सारे डिक्रीज़ में ले होंगे, ठीक है। कॉमन वेरी एबल इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये आपको ये ना हमारे पास दूसरी जो है सदी के अंदर जो है हमारे पास हुई, और इसमें लिम्फ नोड क्या है प्रेजेंट होते हैं। हाइपर IgG सिंड्रोम, जिसको आप जॉब सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, डिफेक्ट होगा TH17 सेल पे STAT3 म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। कोल्ड, नॉन इन्फ्लेम्ड स्टैफ, अपसेस, रिटेन बेबी टीथ, जो कोर्स फेशीज, डर्माटोलॉजिक प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, बोन फ्रैक्चर फ्रॉम द माइनर ट्रॉमा, फाइंडिंग्स इंक्रीज IgE मिल रहा होगा, और इसिनोफिल्स, ये जो है आपको जॉब सिंड्रोम के अंदर, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि आता रहता है अक्सर। फिर हमारे पास है थायमक
थाइमिक एप्लाजिया, इसके अंदर क्या है 22q1 11 क्रोमोसोम्स जो है माइक्रो डिलीशन होगी, फेलियर टू डेवलप थर्ड, आपका जो फ्रेंजियल पाउच है थर्ड और फोर्थ ये जो है डिवेलप्स नहीं होगा तो थाइमिक एप्लाजिया हो जाएगा। और एब्सेंट थाइमस और पैराथ्राइड्स मिले होंगे, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, थाइमिक, पैराथ्राइड और कार्डिक डिफेक्ट। ये बाकी जब हम मेडिसिन इंशाल्लाह कुछ दिन बाद करेंगे तो उसके अंदर जो है सारी जो सिंड्रोम्स हैं जो इम्पोर्टेंट वगैरह उनको डिटेल के साथ देखेंगे। फिर हमारे पास है वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होगा पैलेट, फेशियल और कार्डिक डिफेक्ट होगा। फिर हमारे पास एक निमोनिक है कैच 22, इसके अंदर क्या है सी स्टैंड फॉर द कार्डिक डिफेक्शन। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कोनो ट्रंकल एबनॉर्मलिटी होगी और टॉफ होगा फॉर एग्जांपल हमारे पास, और ए स्टैंड फॉर द एबनॉर्मल फेशिस, टी स्टैंड फॉर द थाइमस हाइपोप्लाजिया, टी सेल डिफेक्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास सी स्टैंड फॉर द क्लेफ्ट पैलेट और एच स्टैंड फॉर द हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू द पैराथ्राइड एप्लेजिया। रिजल्ट इसका क्या निकलेगा, कैल्शियम का लेवल अगर डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास टैटनी हो रही होगी, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी आपको, डिक्रीज सेल मिल रहे होंगे, डिक्रीज पीटीएच और डिक्रीज कैल्शियम मिल रहा होगा। थाइमिक अगर एक्सरे कराएंगे तो आपको थाइमिक जो शैडो होगा वो एब्सेंट मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो जो है हमारे पास जनरल पैथोलॉजी ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।